हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन जीओसी के अंडर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में शिफ्टिंग होती है किसकी? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इसमें ये किसमें पाया जाएगा? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या होंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। तो पहला पॉइंट इसमें हमें क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट फाउंड इन compounds which have multiple bonds, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए उसमें या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल लें हम लोग, जैसे कि हो गया हमारी एल्कीन, ये थाइलीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि हमने ले लिया कोई कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, जैसे कि कीटोन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंट में ही होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने के लिए किसी भी अटैकिंग रिएजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंस होगा तो उसकी ही डिमांड पर ये इफेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो ये इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है? इट अकर्स only in presence of attacking reagent। मतलब जैसे कि इथाइलीन है, ठीक है, इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, जैसे कि हमने ले लिया H+। ठीक है, अब ये जब ये इस पर अटैक करेगा तब इसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एक तरफ, यानी कि मान लो कि ये बॉन्ड जो है इस तरह से टूट गया। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरफ इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्यों हुई है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग क्यों हो रही है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये डिमांड कर रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसकी डिमांड से होता है? अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखना है कि इट अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ओके, थर्ड पॉइंट जो है हमारा कि इसमें कंप्लीट चार्जेस डेवलप होते हैं, मतलब कि कंप्लीट चार्जेस डेवलप्ड इन दिस इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि पाई जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पाई बॉन्ड टूट रहा है और एक कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं और दूसरे वाले कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन को मिल गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसलिए इन दोनों पर कंप्लीट चार्जेस जो हैं डेवलप होते हैं। लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात होती थी तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था कि
केवल जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो सिग्मा बॉन्ड के थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते थे, एक कार्बन की तरफ ज़्यादा हो जाते थे, दूसरी कार्बन की तरफ कम हो जाते थे, इसलिए वहाँ पर क्या होता था, पार्शियल चार्जेस डेवलप होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, इसलिए कंप्लीट चार्जेस जो हैं डेवलप होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट, और हम क्या कह सकते हैं, इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वंस द अटैकिंग reagent removed the polarized molecule. The polarized molecule goes back to its original state. मतलब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट का क्या मतलब है कि जैसे कि हम वही एग्जांपल ले लें इथाइलिन का, कि जब तक ये H+ है, ठीक है, जब तक ये H+ प्रेजेंट है तब तक तो इसमें ये इफेक्ट रहेगा कि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा इस तरह का कि एक कार्बन पर पॉजिटिव और एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन जैसे जितना जब तक ये प्रेजेंट है तभी तक हमें ये इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा या फिर इसको हटा लिया जाएगा तो ये क्या होगा, वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई, यानी कि चार्जेस का सेपरेशन हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे ये क्या करेगा, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट और रिवर्सिबल इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ the groups linked to the multiple bond are similar, then electron can shift to either side. Either side of the bond. मतलब अगर कोई हमारा जैसे एल्कीन है, ये हमने एल्कीन ली यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, इसके इस तरफ भी सेम ही ग्रुप है और इस तरफ भी यही ग्रुप है, यानी मल्टीपल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तब जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र है वो किसी भी साइड हो सकता है, यानी कि या तो इस साइड भी हो सकता है या इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशंस पर या फिर किसी और चीज़ पर, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, इफ द ग्रुप्स लिंक टू द multiple bond are different, then electron shift
इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि कोई दो ग्रुप्स लगे हुए इस तरह से ए और बी, ठीक है, डबल बॉन्डेड, ये एक दूसरे से हैं। इसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट है हमारा, अब ये क्या करेगा, डिमांड करेगा जब इससे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया कि बी जो है वो ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर बॉन्ड जो टूटेगा वो हमेशा किस तरह से टूटेगा, इस तरह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम कार्बोनाइल ग्रुप में, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई मान लिया साइनाइड आयन है, ठीक है, तो ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है। अब ये क्या करेगा, जब डिमांड करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, किस तरह से टूटेगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो हमेशा जो बॉन्ड है वो इस तरह से टूटेगा, ठीक है। तो जो हमारा पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी उसमें ओ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कभी भी ये चीज़ नहीं होगी कि जो बॉन्ड है वो इस तरह से टूटे, तो इस तरह से होगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर डिसिमिलर ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड से जो ग्रुप जुड़े हैं वो डिसिमिलर हो, तो जो बॉन्ड शिफ्ट है वो हमेशा किस तरह से डिसाइडेड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या फिर इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल बॉन्ड ये है हमारा, एक तरफ क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, और एक तरफ क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है कि CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो आई इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, तो बॉन्ड शिफ्ट जो होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो हमेशा किस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। यानी जिस तरफ इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। तो जब भी डिसिमिलर ग्रुप जुड़े हों तो जो हमारा बॉन्ड शिफ्ट है या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है वो किससे डिसाइड होगा, या तो इंडक्टिव इफेक्ट से या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ओके, क्लियर है ये? आई होप आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इनके भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। इफेक्ट कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। एक तो है प्लस ई और दूसरा क्या है, माइनस ई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा क्या है हमारा, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखते हैं? तो इसमें क्या है, इफ अटैकिंग रिएजेंट is electrophile, then electron transfer is towards attacking reagent. ठीक है, जब क्या हो, अटैकिंग रिएजेंट हमारा कैसा हो, इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उन्हीं को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है। तो जब हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, तब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो किसकी तरफ होगा, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ होगा। एग्जाम्पल से देखिए, इसमें एग्जाम्पल जैसे हमारा इथाइलिन है और इसमें ये अटैकिंग रिएजेंट हमारा क्या है, H+ आयन, H+ आयन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है इस तरफ हुआ मान लीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो H+ आयन है वो किस कार्बन पे आएगा, इसी नेगेटिव वाले कार्बन पर ही तो जुड़ेगा आकर, इस तरह से यहाँ पर अटैक करेगा ये। यानी कि जिस तरफ जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उसी कार्बन से आकर हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ गया है, ठीक है, यानी अटैकिंग रिएजेंट भी जुड़ गया है। तो जब इस तरह का फिनोमेना आपको दिखे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ हो, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ हो, तो इस तरह के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, +E इफेक्ट, ठीक है। अब -E क्या होगा, इफ अटैकिंग reagent is nucleophile, then electron transfer is away from the attacking reagent, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, ये मान लिया हमने यहाँ पे 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। R का मतलब आप समझ रहे होंगे, एल्काइल ग्रुप कोई भी। अब यहाँ पर कोई साइनाइड आयन मान लिया हमने, इस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ। तो जो हमारा चार्जेस होंगे किस तरह से सेपरेट होंगे, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरह का इस पर पोलैरिटी जो है प्रोड्यूस होगी। अब जो साइनाइड आयन है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो इन दोनों जो चार्जेस है इन दोनों एलिमेंट्स में किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कार्बन की तरफ। यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है उस एलिमेंट्स से नहीं जुड़कर किस तरफ हुआ है, जिसकी तरफ से हुआ है, यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है, इसके दूसरी तरफ हो रहा है, हमारे न्यूक्लियोफाइल से दूसरी तरफ। तो इस तरह का जब फिनोमेना होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, -E इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, +E एंड -E। तो अब हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम कंपेयर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है वो हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा होता है, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। हमेशा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किस में होता है, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है या सिग्मा बॉन्ड्स में होता है। इसमें पाई बॉन्ड्स में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नहीं दिखाई देता, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमेशा किस में होता है, इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये हमेशा किस में होता है, पाई बॉन्ड्स में होता है, सिग्मा बॉन्ड्स में नहीं होता है। दूसरा क्या है, इसमें पार्शियल शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। इसमें क्या होता है, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर completely transfer, completely transfer। थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पार्शियल होता है, इसीलिए चार्जेस भी कैसे होते हैं, पार्शियल होते हैं, यानी कि पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड। लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए चार्जेस भी कैसे डेवलप होते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट चार्जेस आर डेवलप्ड। ठीक है, ये क्या है हमारा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमेशा फिनोमेना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या फिर बॉन्ड जो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट रहेंगे, यानी हमेशा उसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट हो या ना हो, वो जो फिनोमेना है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। ये क्या है, इसीलिए एक ऐसा है परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है, ये हम बता चुके हैं आपको। ये क्या होता है, जब तक अटैकिंग रिएजेंट है तब तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको हटा लेंगे या वो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा, तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ रिवर्सिबल। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसका, इट इज शोन बाय molecules having polar covalent bond not necessarily multiple bonds। इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का होना ज़रूरी है, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, यानी बॉन्ड जो है कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि वो मल्टीपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज शोन बाय मॉलिक्यूल्स, शोन बाय having multiple bonds, not necessarily polar bonds। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या ज़रूरी है इसमें, पोलर बॉन्ड होना ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, तो यहीं पे ये टॉपिक जो है आज एंड करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।